हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत है गाइस। आज के इस वीडियो में, आज के इस रीडिंग में आप सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आने वाले 3 मंथ्स एंड डेफिनेटली आपका फ्यूचर। आज हम बात करेंगे आपके भविष्य की। आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर आपका भविष्य कैसा रहने वाला है, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट आज की वीडियो एक कैंडल वैक्स रीडिंग है, टैरो प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग आज मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कमिंग 3 मंथ्स। आप जिस भी महीने, जिस भी साल आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो मिल जाए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई मस्ट से आज की एक्यूरेसी को देख करके आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग एक्यूरेसी, इतनी स्ट्रॉन्गनेस के साथ आज आप लोगों के सामने शो होगी, क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो 100% बेस्ड है इंट्यूशंस के ऊपर, ऑफ कोर्स कार्ड्स के ऊपर, एनर्जीज के ऊपर। बट ये एक कैंडल वैक्स रीडिंग है जो और भी ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव होने वाली है। सो माई ब्यूटीफुल पीपल, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, डेफिनेटली दिस वन इज़ फॉर यू ओनली। तो यहाँ पर मैंने 2 कैंडल्स रखी हुई हैं। ये एक रेड कलर की कैंडल है, ये है पाइल नंबर 1, रेड कलर की कैंडल, ओके। और ये है एक अब इसे प्रॉपर मैंगो कलर बोलूँ या मैं इसे ऑरेंज बोलूँ, मुझे नहीं पता। बट ये एक मैंगो कलर की, आप ऐसा कह लो कि ऑरेंज कलर की कैंडल है। दिस इज़ पाइल नंबर 2। इसे प्रॉपर हम येलो भी नहीं बोल सकते, आप इसे थोड़ा सा, आप इसे ऑफ येलो भी नहीं बोल सकते बेसिकली। इसका क्या कलर होगा एग्जैक्टली मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें, ओके। तो ये है हमारे पास 2 पाइल सिलेक्शंस। फर्स्ट पाइल है रेड कैंडल, दूसरी है ये वाली कैंडल जिसका नाम आप ही लोग मुझे सजेस्ट करोगे कमेंट में। तो गाइज़, आज की जो कैंडल वैक्स रीडिंग मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, अगर आपने पहले कभी कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं देखी है तो मैं बता देना चाहती हूँ कि इस कप के अंदर कुछ अभिमंत्रित पानी है, ठीक है। और इस अभिमंत्रित पानी के अंदर हम इसके कुछ वैक्स के कणों को छोड़ेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे, वैक्स एनालिसिस करेंगे। एंड डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ इंट्यूशंस आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आपका जो कमिंग 3 मंथ्स का फ्यूचर है वो कैसा है, ओके। और हम कुछ टैरो का भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आज मैं ये बहुत ही खूबसूरत सा डेक इस्तेमाल करने वाली हूँ, फेरी डेक है ये। और आज मैं आप लोगों के लिए ये बहुत ही खूबसूरत ये वाला डेक भी इस्तेमाल करूँगी। आज मैं किसी तरीके का कोई गाइडेंस ऑरेकल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। जो भी गाइडेंस आएगी मुझे कैंडल से वो मैं आपको देने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, इस रीडिंग को, और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताती हैं, आपके जो एंजल्स हैं वो आपकी क्या मदद करते हैं आने वाले 3 महीने में। आपकी लाइफ कैसी रहेगी, आपकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी। अगर आज की इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे, कुछ जो रेमेडीज़ आपको बताऊंगी वो कर लेंगे, तो डेफिनेटली आज की ये रीडिंग साक्षर हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे एडवांसमेंट्स देगी। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि साइकिकली पिक नहीं कर पाएंगे विद इन दीज कैंडल कि कौन सा मैं पिक करूं, कौन सी मेरी रीडिंग है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके नाम के पहले अक्षर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 के हिसाब से। मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप इंट्यूटिवली कैंडल में से ही पिक करें, ऑफ कोर्स 1 या 2। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है मुझसे, मैं बहुत कन्फ्यूजन में हूँ, कन्फ्यूज्ड हूँ, क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, कौन सा पाइल सेलेक्ट करना चाहिए, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में अपने नाम के हिसाब से, आपके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप रेडी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि भाई ये जो यूनिवर्स है वो आपको आने वाले 3 महीने के लिए क्या कहना चाहती है, ठीक है। बहुत डिटेल में करेंगे आज की रीडिंग, बहुत डिटेल रीडिंग है, ध्यान से देखिएगा, पूरी देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है, आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है, तो इस वीडियो को आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आज की जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रभु का नाम लिखेंगे, यानी कि जिनकी भी आप भक्ति करते हैं, चाहे फिर वो साईं बाबा हैं, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, विष्णु जी हैं, श्री हरि जी हैं, कोई भी,
ठीक है, तो आप उनका नाम ज़रूर लिखें और बोले आई अफर्म, ठीक है। आप पहले उनका नाम लिखें, जैसे मान लीजिए आप शिव जी में बिलीव करते तो आप पहले लिखेंगे महादेव आई अफर्म, ठीक है। आप उनके नाम से इसको अफर्मेशंस देंगे। आज का वीडियो का एनर्जी एक्सचेंज यही है। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं और आप कमेंट सेक्शन में नहीं डाल रहे हैं तो ये चीज़ें अफर्म नहीं होंगी। आई एम रियली सॉरी माय दोस्त, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाएगी फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग आप लोगों के लिए और देखते हैं कमिंग 3 मंथ्स का आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस वीडियो में, आज की इस रीडिंग में। आज मैं आप लोगों का कमिंग 3 मंथ्स का फ्यूचर प्रेडिक्ट करूंगी विद द हेल्प ऑफ माय एंजल्स, पॉजिटिव स्पिरिट्स एंड ऑफ कोर्स ईश्वर की कृपा के साथ। तो अगर आज आपने इस रेड कैंडल को पिक किया है या फिर आपने अगर अपने नाम के पहले अक्षरों को पिक किया है तो ये वीडियो, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ध्यान से देखिएगा, एनर्जीज को समझने की कोशिश कीजिएगा एंड डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो यूनिवर्स है वो आपको क्या कहना चाहती हैं एंड ऑफ कोर्स आने वाले 3 महीने आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, शुभ मंगल होंगे, नहीं होंगे, क्या होगा। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में एकदम अच्छे से बात करेंगे। सो सबसे पहले ये रीडिंग आप ही की है। पाइल सिलेक्शन का चुनाव आपने जो किया है वो सही किया है नहीं किया है, इसके बारे में आइए पता लगाते हैं। आपकी करंट एनर्जीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आज की ये वीडियो अफर्म तभी होगी जब आप कमेंट सेक्शन में अपने आराध्य का नाम लिखकर आगे बोलेंगे आई अफर्म। जैसे कि मान लीजिए आप माँ काली पे बहुत बिलीव करते हैं तो आप उनका नाम लिखेंगे कमेंट सेक्शन में माँ काली और आप आगे लिखेंगे आई अफर्म, ठीक है। तो जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, एकदम डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगी। कुछ पॉजिटिव आता है तो ईश्वर को ग्रैटिट्यूड दें, कुछ नेगेटिव आता है तो भी घबराने की बात नहीं है, मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी, ठीक है। टैरो रीडिंग्स, कैंडल रीडिंग्स, स्मोक रीडिंग्स, जितनी भी प्रेडिक्शन रीडिंग्स होती हैं वो आपको गाइड करने के लिए ही होती हैं कि ऐसा हो सकता है, आप इसको बदल सकते हैं। तो कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे एक ओवरऑल एनर्जी को जानने के लिए। सो ओवरऑल द अननोन कार्ड का कार्ड है, यानी कि आप काफ़ी बार आपको खुद को समझ में नहीं आता है कि आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। आपको ये समझ में नहीं आता है कि लाइफ को किस तरीके से महसूस करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। आपको खुद को नहीं समझ आता है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो जाते हो। नेक्स्ट कार्ड आइए देखते हैं क्या है। द लवर्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, सारे स्वॉर्ड्स के ही कार्ड हैं। स्वॉर्ड्स यानी तलवारों के ही कार्ड हैं और तलवारों का कार्ड जहाँ पर भी आ जाते हैं एक चीज़ बहुत क्लियरली हो जाती है कि कुछ तो नेगेटिव और फिशी बैकग्राउंड में चल रहा है। किसी प्रकार का धोखा, किसी प्रकार की ईर्ष्या, किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है। हो सकता है अभी एट प्रेजेंट आप कुछ चीज़ों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये चीज़ शायद मेरी ज़िंदगी में हो जाए तो सब बेहतर हो जाएगा। इवन माय ब्यूटीफुल पीपल, हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों के कंप्लीट होने का ही सिर्फ वेट कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। पास्ट 7 मंथ से अगर मैं बात करूं तो सिर्फ आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। आपके अपने घर वालों से भी अभी नहीं बन रही है और आपको काफ़ी ज़्यादा भयभीत महसूस होता है। आपको बहुत नेगेटिव फील होता है कि जो कुछ भी अभी लाइफ में चल रहा है क्या यही सब चलता रहेगा, क्या यही लाइफ है मेरी। आपको ऐसा फील होता होगा ना, क्योंकि लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आई मस्ट से कि हो सकता है कि आप अपने लव लाइफ में जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आप अपनी जो लव्ड एनर्जीज़ हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में है, या हो सकता है आप अपनी किसी एक्स की यादों में अभी भी गुम हैं, तो जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुख महसूस कराती है। ओवर थिंकिंग और ओवर स्ट्रेस की एनर्जी बहुत रहती है। काफ़ी बार आप एंग्जाइटी में भी रहते हो। तो ये करंट एनर्जी आप लोगों की है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस आप लोग हो सकते हो, ठीक है। सो इफ़ दिस एनर्जी रेजोनेट्स विद यू एटलीस्ट 70%, तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर देखें। चलिए, तो यहाँ हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि आपकी करंट एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा
मैसिवली नेगेटिव चल रही हैं। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के साथ साथ रातों को नींद ना आना, इतना ओवर थिंकिंग कर जाना कि फिर समझ में ही नहीं आना कि लाइफ कहाँ जा रही है, सिचुएशंस कहाँ सेटल होगी नहीं होगी, कुछ होगा अच्छा नहीं होगा। आपकी लाइफ में पैशन नहीं है, आपकी लाइफ में एक्शन नहीं है, आपकी लाइफ बहुत बेरंग और बोरिंग हो गई है। एंड यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड फॉर द राइट पर्सन टू कम इन योर लाइफ। इवन ऐसा नहीं है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को ही ढूंढ रहे हैं, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ नयापन अपनी ज़िंदगी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइक कुछ तो नयापन हो, कुछ तो नई तब्दीलियां हो मेरी ज़िंदगी में। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे कैंडल वैक्स और चेक करेंगे कि आने वाले 3 महीनों में आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है। हे मेरे प्रभु, गाइड कीजिएगा विद मोर क्लियर एनर्जीज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो भी चीज़ें आएंगी बहुत इंट्यूटिवली आएंगी, तो ध्यान से सुनना। ओके, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो टाइम पीरियड अभी आपका आ रहा है आने वाले 3 महीनों का, ये बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाला है। मतलब आप जितने अपने आप को अभी अकेला और फ्री फील करते हो ना, आपको 1 मिनट भी सांस लेने की फुर्सत नहीं होने वाली है। ठीक है, आने वाले 3 महीनों के अंदर आपके पास में सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होंगे। लाइक आपको कहीं जाना भी है, आपको हो सकता है किसी की शादी अटेंड करनी है, आपको किसी का सेलिब्रेशन अटेंड करना है, कोई फंक्शन अटेंड करना है। उसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सारी नई चीज़ों की तरफ ध्यान भी देना है। ऑल्सो माई ब्यूटिफुल पीपल, आई एम सेंसिंग कि आपके घर के अंदर, आपका जो घर परिवार है जिसमें आप रहते हो, यहाँ पर भी कुछ लोगों की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ हो रही हैं। सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं, आपकी बात थोड़ी देर बाद में करेंगे। मुझे ऐसा फील होता है लाइक वेरी स्ट्रांगली कि आपके घर परिवार में जो लोग हैं, अगर आपका कोई भाई है, आपका कोई बहन है, आपके माता पिता हैं, इवन आपके कज़न्स, अगर आप लोग एक ही छत के नीचे सब लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो भी बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ के बारे में मैं कहूँगी कि उनकी ज़िंदगी में सीरीज़ ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं, डिफरेंट काम करने वाले हैं। एक तो ना मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको पता लगेगा आने वाले 3 महीनों में कि भाई आपका कोई भाई है या आपका कोई बहन या आपका कोई सिबलिंग या कज़न वगैरह है जो किसी गलत आदत में पड़ा हुआ है और अब इसको इस गलत आदत से बाहर निकालना है, तो अब क्या क्या करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है, आपका बीपी डाउन जा सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि आप अकेले होंगे जिनको इस चीज़ के बारे में पता लगेगा, लेकिन हो सकता है सबसे पहले आपको ही पता चले कि आपका जो भाई बहन है, जो भी है, आपका कज़न या आपका सिबलिंग, वो किसी गलत रास्ते पर जा रहा है और ये चीज़ आपको बहुत बुरी लग सकती है। इवन आपका कोई बेबी या कोई भी ऐसा इंसान जो कि आपसे छोटा है और आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, आपके मन में उसके लिए बहुत अच्छी वाइब्स हैं ना, आपको अचानक से पता लगेगा तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन उसके ही बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि आप उसकी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे एंड ऑफकोर्स आप उसको इस प्रकार की चीज़ों से बचाएंगे। आप उसको थोड़ी सी हिम्मत भी देंगे, हौसला भी देंगे कि नहीं यार चलो कोई बात नहीं, इंसान गलत चीज़ों में पड़ जाता है बट ठीक है कोई बात नहीं, चीज़ें आगे बढ़ती हैं। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि आपकी कोई दोस्त है, मतलब आपके आसपास बहुत कुछ घटित होने वाला है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। आपकी कोई दोस्त है, ये फीमेल फ्रेंड है, चाहे आप एक लड़के हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप एक लड़की हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, चाहे आपके बहुत सारे दोस्त हैं या नहीं हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कोई आपका दोस्त है जिसको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसको अच्छे खासे पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है कहीं पर इन्वेस्ट करने के लिए, और वो आपके पास आ सकते हैं मांगने के लिए। प्लीज़ याद रखिएगा, उनको पैसे मत दीजिएगा। वो जिस जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जिस जगह पर उस पैसे को लगा रहे हैं, वो कोई ऐसा कुआं है
जिससे चीज़ें बाहर नहीं आ सकती। ये भी नहीं कह सकते हम कि ईजिली नहीं आ सकती, मैं कहूँगी आ ही नहीं सकती। एक गहरे कुएं में छलांग लगाने वाली स्थिति है आपके किसी दोस्त की, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको भी लपेटे में ले लें, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके घर में कोई वुमेन है, ठीक है, जिनकी हो सकता है अच्छी खासी उम्र है, अच्छा खासा उनका टाइम है। तो गाइस मैं आपको यहाँ बोलूँगी कि उनको है ना कुछ धाम है, कुछ महत्वपूर्ण धाम है, कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे तीर्थ हैं। देखो मेरा गला बैठने लगा, मैं इसलिए कैंडल वैक्स नहीं करती हूँ कभी भी, क्योंकि इंट्यूशंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो आपके किसी ना किसी चक्र को अफेक्ट करते हैं। तो जबकि अभी तक मैं एकदम परफेक्ट थी, ऐसा कुछ नहीं था अचानक से। तो मैं ये कह रही थी कि आपके घर में कोई वुमेन है जिनकी एज अच्छी खासी हो गई है, लाइक मोर देन 55 है, ठीक है, मोर देन 55 और 56। आपको उनको ना कुछ जगहों पर घुमा कर लेकर आना चाहिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इवन ऐसा करने से आपका अपना खुद का वीनस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सक्रिय होगा, ठीक है जी। तो आपको उनको घुमा के लेकर आना चाहिए, हो सकता है आप उनको घुमा कर लेकर भी आए। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आप कोई जॉब करते हैं किसी भी प्रकार का, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो एक चीज़ का खासा ख्याल रखने की ज़रूरत है। कोई घुंघराले बालों वाली या कोई बहुत ज़्यादा फ्रिजी बालों वाली लड़की है, औरत भी हो सकती है कोई, ठीक है, लड़की हो सकती है, इससे आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। ये कोई ऐसी पर्सन है जो लगा लूतरी करती है, यानी कि थोड़ा सा इधर उधर तेरी मेरी करती है, जिसकी वजह से आपको कोई बहुत बड़ी नुकसान या कोई बहुत बड़ा परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले इन 3 महीनों में करियर रिलेटेड अपन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वाओ कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो नहीं कह सकते हम डेफिनेटली। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप कोई पैसिव सोर्स ऑफ इनकम की तरफ आगे बढ़ सकते हो। लाइक आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि हाँ यार मैं ये करूँ, इससे मेरा ये भला हो जाएगा। आप किसी पार्टनरशिप की तरफ मूव करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ऑल्दो आप जॉब करते रहेंगे, लेकिन आप किसी पार्टनरशिप की तरफ मूव होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पार्टनरशिप में आपको बहुत अच्छा खासा लाभ हो सकता है, लोग आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, नेम फेम मिल सकता है। कुछ सोशल हैंडल्स पर आप मुझे सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हो आने वाले 3 महीनों में, ठीक है। कुछ सोशल प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ग्रुप्स हो गए, यूट्यूब हो गया, आप भी ऐसा सोचने वाले हो कि चलो ठीक है ना, अपना एक अकाउंट बनाते हैं, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करते हैं, देखते हैं लोगों को अच्छा लगेगा। काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत आएंगी, इनोवेटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में बहुत आएंगे आने वाले 3 महीनों में। कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ को आप मार्केट में लॉन्च कर दोगे और वो चीज़ आपको अच्छा खासा टर्नओवर देगी। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से चली आ रही कोई बहुत बड़ी मुसीबत, कोई बहुत बड़ी परेशानी आपकी ज़िंदगी से हट सकती है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बोला था कि आप वेट कर रहे हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग सो पॉजिटिवली, इवन कई बार नेगेटिवली भी। जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, तो आप सोचने में मजबूर हो जाते हो कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी चीज़ें कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो रही हैं, जो मेरी ज़िंदगी में डिले है। तो डिले यहाँ पर किसी प्रकार का ब्लॉकेज है, ये नज़र टोक का ब्लॉकेज हो सकता है, या आपने कोई किसी को कोई प्रॉमिस किया और फिर उसको कंप्लीट नहीं किया, उसका हो सकता है कोई, ठीक है, ब्लॉकेज। तो कोई ब्लॉकेज जो है, कोई अवरोध जो है आपकी ज़िंदगी से हटता हुआ मुझे नज़र आता है। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, किसी सहकर्मी की वजह से आप कोई अपॉर्चुनिटी लॉस कर सकते हैं, प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी का अच्छा खासा प्रॉफिट करके देने वाले हो, तो कोई आपको बहुत स्ट्रांगली रिकॉग्नाइज करने वाला है, ठीक है। सो नेम फेम रिकॉग्निशन, अच्छे अचीवमेंट्स आपके टाइम में आ रहे हैं, अवरोध यानी ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, ठीक है। घर परिवार के अंदर भी तरक्की आ रही है, कुछ लोग अच्छा खासा बिजी होने वाले हैं कुछ चीज़ों के अंदर। एंड ऑफ कोर्स ये जो टाइम पीरियड होगा ये आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन देगा, ठीक है, डेफिनेटली। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आपने अपनी एक दुनिया बना ली, लाइक दिस इज़ माई वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड के अंदर मैं किसी को एंट्री नहीं दे रही हूँ। आपने हो सकता है कि अपनी एक ऐसी ऊर्जा बना ली कि अब इससे मुझे बाहर नहीं जाना है, तो आप उस अवरोध से भी बाहर आने वाले हैं, आप उस कैद से बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप कुछ चीज़ों को लेकर के जो बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड थे, आपको ऐसा लगता था कि यार पता नहीं ये चीज़ हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी, शायद मुझे इसके ऊपर गिव अप कर देना चाहिए,
जिन चीज़ों के ऊपर आप अभी कुछ समय पहले तक गिव अप करने के बारे में सोच रहे थे, वही चीज़ें आपको आगे बढ़कर आपका हाथ पकड़ेंगी और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मुझे इस पर गिव अप नहीं करना चाहिए। ओवर थिंकिंग का अंत होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इवन मुझे ऐसा फील होता है कि आने वाला टाइम पीरियड इतना सुखद होगा कि आप ईश्वर की भक्ति और ईश्वर के अंदर विश्वास भी स्ट्रांगली रखेंगे। लाइक हो सकता है कि आप कोई भी एक रिचुअल फॉलो करने की कोशिश करते हैं और फिर वो रिचुअल ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन निभता है, फिर उसके बाद अटक जाता है। सो किसी भी प्रकार का कोई पॉजिटिव रिचुअल या किसी भी प्रकार की कोई भक्ति आप शुरू करेंगे जिसको कंसिस्टेंटली काम करेंगे आप। देखो, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी बोथ डिपेंड्स ऑन कंसिस्टेंसी। आप इस चीज़ को माने या नहीं माने, चाहे फिर वो आपकी एक अच्छी डाइट लेना हो, अच्छी हेल्दी एक्सरसाइज करना हो, हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना हो, या फिर पूजा भक्ति भाव दिखा करके ईश्वर को अपनी ओर आकर्षित करना हो और उनके सानिध्य में रहना हो, दोनों चीज़ों में कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और आने वाले टाइम पीरियड में आप मुझे कंसिस्टेंट होते हुए नजर आ रहे हो, यानी कि आपकी खराब आदतें हट रही हैं, आप कंसिस्टेंट हो रहे हो, ईश्वर में भक्ति करने वाले हो, ईश्वर का सानिध्य आपको मिलने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको किसी की सच्चाई, आपके किसी सिबलिंग या किसी कज़न की सच्चाई आपको पता लगने वाली है और आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे उनकी ज़िंदगी में उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। अच्छा, आने वाला टाइम पीरियड मुझे आपका थोड़ा सा इंट्यूटिवली हाई नज़र आता है। लाइक आपके इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा बिल्ट होने वाले हैं आने वाले 3 महीनों में। आप चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सजग रहोगे और इंट्यूटिवली आप काफ़ी एक्शंस लेने वाले हो, ठीक है। मोर ओवर गाइज, एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार के धोखे से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। धोखे से मेरा कहने का मतलब है किसी का गलत वार या किसी की कोई गलत मंशा आपको हिट बैक कर सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कोई नेगेटिविटी आपको हिट बैक कर सकती है, कोई पुरानी याद, कोई पुराना धोखा, कुछ आपको हिट बैक कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में ना सोचें। कोई नई स्किल आप डेवलप करने के बारे में सोचने वाले हो, शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ठीक है, कुछ नया आप अनलॉक करने के बारे में सोचोगे। अब यहाँ पर जो लोग 50 के ऊपर हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अरे यार अब क्या अनलॉक करेंगे हम इस उम्र में, अब तो सब खत्म हो गया, तो मैं कहूँगी नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में आना बाकी है, सिचुएशंस अभी और बहुत बदलने वाली बाकी हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, ये तो आपके कैंडल से आई थी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी आने वाले कुछ टाइम पीरियड में। अब हम यहाँ से कुछ कार्ड्स भी पिक कर लेते हैं जस्ट टू नो कुछ मिस तो नहीं हो गया है आने वाले 3 महीने और आपका भविष्य। चलिए 3 कार्ड्स पुल करूंगी आप लोगों के लिए। ओह, अपने आप ही 7 ऑफ वॉन्ड्स, so these are the 3 cards we have. बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। वाओ, आप इस वक्त जो भी महसूस कर रहे हो वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सोच समझ के मैनिफेस्ट करना। आप जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो, उस दौरान, जिस दौरान आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस। एनर्जीज आप काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ इस वक्त जो भी महसूस करें उसको लिख दें कमेंट सेक्शन में, या फिर अपने आराध्य का नाम लिखें और जो है आई अफर्म लिख दें, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए और डेफिनेटली अफर्म हो जाए फ्यूचर में। तो देखिए यहाँ पर कार्ड है 28 नंबर, ठीक है, 1 नंबर का कार्ड है भाई, लीडरशिप का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स वैसे स्ट्रगल का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पर ये मुझे स्ट्रगल नहीं दिखा रहा है, ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि किसी स्ट्रगल का अंत होने वाला है। जैसे कि आप अगर यहाँ पर देखें, गेंदे के फूल है, यहाँ पर गेंदे के फूलों की खेती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टिक्स और थ्रोन्स और नेगेटिव कांटे वाटे बहुत कुछ यहाँ पर फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं माय ब्यूटीफुल पीपल, आपकी ज़िंदगी में भी यही परिस्थिति है कि चीज़ें सेटल होते होते भी रह जाती हैं, बहुत कुछ अटका हुआ है बीच में। हो सकता है हमारे पास्ट लाइफ के कुछ कर्स हैं या प्रेजेंट लाइफ के कुछ खराब एक्शंस हैं जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है, बट डेफिनेटली ये चीज़ हो रही है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यूनिवर्स अपनी ताकत भेज रही है, स्ट्रेंथ आपको दे रही है, ताकि आप ऐसी चीज़ों को काट कर बाहर निकाल सकें और अपनी लाइफ से स्ट्रगल का नाम हटा सकें, ठीक है। कमिंग 3 months आर गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशन मंथ फॉर यू गाइस। नेक्स्ट 8 ऑफ कप्स का कार्ड है भाई, किसी की तरफ से कोई न्यूज़ आ सकती है आपको और ये न्यूज़ आपका मन बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती है। लाइक मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको आपके किसी कार्मिक को कोई फल मिलने वाला है।
और ये चीज़ आपको बहुत इरिटेट कर सकती कि यार उसके साथ इतना बुरा हुआ। नेक्स्ट, आप किसी डिसअपॉइंटेड एनर्जी के अंदर जाते जाते बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ एज एन एडवाइस मैं आपको यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि कभी कभी हमें सिचुएशंस में वेट करना छोड़ करके एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम एक्शंस नहीं लेते, हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ ठीक है ना, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा है, ठीक है, तो आप अपनी डिग्निटी को साइड में रख के ये सोच के कि मेरा ईगो हो जाएगा, छोड़ो साइड में रखती हूँ, और बस वेट करते रहते हो कि अब की बार होगा ना तब मैं बताऊंगी। तो इतना वेट क्यों ही करना है, ठीक है। तो एक्शन फॉर्म में आपको आने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है पाइल नंबर 1 पीपल। सो गाइज, दीज आर ऑल अबाउट योर 3 months प्रिडिक्शन। आने वाले 3 महीने काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ चीज़ें और रियलिटी काफ़ी ज़्यादा बदल सकती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सो अगर आप लोगों ने रेड कैंडल को पिक किया था या फिर आपके नाम के पहले अक्षर यहाँ पर पाइल नंबर 1 में मौजूद थे, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें। ये चीज़ तभी अफर्म होगी जब आप कमेंट सेक्शन में अपने आराध्य का नाम लिखकर बोलेंगे आई अफर्म, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू ऑल। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, इंट्रो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने इस वाली कैंडल को पिक किया है, एंड आई होप अब तक तो आपने पाइल नंबर 2 पीपल इस कलर का नाम डाल ही दिया होगा कमेंट सेक्शन में, नहीं तो जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द कैंडल एंड ऑफ कोर्स आपके नाम इनिशियल्स के बिहाफ पर, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आज हम बात करेंगे अबाउट योर फ्यूचर, ओके। आपका आने वाला 3 महीनों का जो फ्यूचर है उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट 3 months एंड योर फ्यूचर। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको कमेंट सेक्शन के अंदर मैनिफेस्ट करना या अफर्म करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने आराध्य का नाम और आई अफर्म लिखना ना भूलें, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करने के लिए कि ये रीडिंग आप ही की है ना, किसी और की तो नहीं है, आपसे ही रेजोनेट होगी ना, आप ही की ही है ना। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है, करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो एक बार पाइल नंबर 1 को चेक करें, ठीक है। तो सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 6 of Swords। कहीं तो भाग जाऊं मैं ये आपकी ऊर्जा है। आप एक ही प्रकार का जीवन, एक ही प्रकार का माहौल जी के हो सकता है बोर हो गए, या फिर आपके साथ सिचुएशन ये हो गई है कि यार क्या है ना, ये क्या लाइफ है, ये यही सब चल रहा है, कुछ तो नयापन होना चाहिए, कुछ तो नया होना चाहिए। देयर इज़ नथिंग न्यू। हो सकता है आपका ट्रैवल करने का बहुत मन करता है, हो सकता है आपका कहीं जाने का बहुत मन करता है, हो सकता है एक नई ज़िंदगी शुरू करने का मन करता है। तो लेकिन जिम्मेदारियां बहुत हैं आपके ऊपर, जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हैं कि आप उन जिम्मेदारियों को छोड़ करके कुछ और कर ही नहीं पा रहे हैं। आपकी लाइफ कहीं ना कहीं जो है बस चल रही है और आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं क्या होगा आगे चल के। ऐसा सा कुछ मुझे यहाँ पर जो है आपका एनर्जी नज़र आती है। और देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं आपके लिए। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 10 of Wands, एरीज, लियो, सजिटेरियस। दूसरा कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तीसरा कार्ड है द मून, कैंसर का कार्ड है। और नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर द फूल। अगेन बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओवर थिंकिंग, ओवर डिपेंडेंसी ऑन अदर पीपल काफ़ी ज़्यादा चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। आपके आसपास जितने भी लोग हैं ना, आप उनके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट हो रहे हैं। आप सोचते हैं कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में होगा तो ही मैं खुश रह सकती हूँ, है ना।
आप अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर मोहताज हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों के ऊपर लिंक्ड करके चल रहे हैं कि ये नहीं है तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। पहली चीज़, ओवर बर्डनड है आप, इतने ज़्यादा बर्डनड है कि आप देख सकते हो, बर्डन का एक कार्ड आ गया, ओवर बर्डनड है आप, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं आपके ऊपर अपने घर परिवार की, गृहस्थी की। इवन हो सकता है कि अभी आप उस कंडीशन में नहीं है कि आप सारे बर्डन्स को अपने ऊपर लें, हो सकता है अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप हर चीज़ अपने ऊपर ले लें, ठीक है। हो सकता है आपकी अभी इतनी उम्र नहीं है कि आप सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले लें, लेकिन आप एक अरसे से ना अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। एक अच्छा खासा टाइम पीरियड हो गया है और आप बस इन्हीं सब चीज़ों के अंदर लगे हुए हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील होता है, बर्डनड फील होता है, परेशान हो जाते हो, लेकिन फिर भी आप लगे हुए रहते हो चीज़ों को लेकर के, क्लियर होने की कोशिश करते हो बट क्लियर नहीं हो पाते हो। ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा करते रहते हो, कोई एक थॉट अगर आपके दिमाग में आ गया तो उससे मल्टीपल थॉट्स कब आ जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। मैंने कितनी बार आप लोगों को कहा है कि ओवर थिंकिंग अगर होती है तो उसको बंद करने का एक तरीका बहुत ही अच्छा है, और वो ये है, जैसे ही आपका दिमाग किसी भी एक टॉपिक के ऊपर ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करें, आपने क्या करना है, उस जगह से उठना है। जैसे आप मान लीजिए आपके घर में 2 कमरे हैं, एक इधर एक इधर, इस वाले कमरे में बैठ के आपको कोई ओवर थिंकिंग का ख्याल आया, कोई नेगेटिव थॉट आया, जैसे ही आया आप उठेंगे, हॉप करते हुए, हॉप लिटरली जंप करते हुए जिसे हम बोलते हैं, हॉप करते हुए आप किचन में जाइए, वहाँ से 1 गिलास पानी पीजिए और उस रूम में मत जाइए जिस रूम में बैठ के आपको नेगेटिव थॉट आ रहा था। आपको अगर दिन में 50 बार ऐसा कुछ होता है तो 50 बार हॉप करो। मैं आपको शर्तें लिख के दे सकती हूँ कि ये रेमेडी इतनी स्ट्रांगली काम करती है ओवर थिंकिंग के ऊपर कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं करी, ठीक है। तो हाँ, दिमाग हमारा आलसी होता है, अगर उसको ऐसा लगेगा कि यार इसने तो ठान ली है कि जब भी मैं कुछ एक्स्ट्रा सोचूंगा ये हॉप करेगा, पानी पिएगा, नौटंकी करेगा, सो इट्स बेटर कि मैं ऐसा सोचूं ही नहीं, ठीक है। और फिर आप देखिए कमाल, आप सोचना बंद कर देंगे, आप नेगेटिव होना बंद कर देंगे, आप ओवर थिंकिंग बंद कर देंगे, ठीक है। तीसरी चीज़, पास्ट के किसी नेगेटिव इमोशनल फेज की वजह से आपने अपने आज को ख़राब कर रखा है। आपकी मदर के साथ हो सकता है आपके कनेक्शन सही नहीं है, आप इमोशनली बहुत टॉर्चर फील करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कोई समझने वाला नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कोई, एंड यू जस्ट वांट न्यू बिगनिंग। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नयापन चाहते हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ नया नहीं हो रहा है, बस सेम वही लाइफ चल रही है। हो सकता है आप बहुत टैरो वीडियोस देखते हैं, टैरो रीडिंग्स देखते हैं, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन योर लाइफ। और उसके पीछे का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आप अपने ओवर थिंकिंग पैटर्न को, अपने एंग्जाइटी को, अपने डेस्परेट थॉट्स को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। अभी कल परसों मेरे पास एक लड़की आई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने आपसे 2 बार रीडिंग करवाई और दोनों बार चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। मुझे बहुत बुरा लगा बिकॉज मेरी एक्यूरेसी 99.9% है। ऑफ कोर्स मैं हर एक रीडिंग को, जब भी किसी की पर्सनल रीडिंग करती हूँ या यूट्यूब पे ये जो वीडियो रीडिंग करती हूँ, मैं हमेशा सोचती हूँ अपना बेस्ट से बेस्ट दूँ। मुझे बहुत बुरा लगा, फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके क्या तो क्वेश्चंस थे और क्या आपने अभी तक कुल मिलाकर आपकी लाइफ में अभी हुआ है। तो उसने जब मुझे बताया तो मैंने उसे पिक पॉइंट्स बताए कि आप क्यों, आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हो रही हैं। ओवर थिंकिंग करना, ओवर स्ट्रेस्ड रहना, हर चीज़ को लेकर के परेशान रहना, ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ में डेस्परेशन को जन्म देती है और डेस्परेशन को हेट करती है यूनिवर्स। और यूनिवर्स को इतना बुरा लगता है डेस्परेशन कि वो जैसे ही कोई इंसान किसी भी चीज़ को लेकर डेस्परेट होता है वो बस उसको हटा देती है, वो चीज़ ही निस्ते नाबूद हो जाती है, जड़ से निकल जाती है। सो गाइज, डेस्परेशन को ख़त्म कीजिए अपनी लाइफ से, ओवर थिंकिंग को ख़त्म कीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एनर्जीज, ये आपकी एनर्जीज है यहाँ पर। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि भाई आने वाले 3 महीने आपके कैसे रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी नेगेटिव अगर चीज़ आएगी तो परेशान मत होना। रेमेडीज बताऊंगी मैं आप लोगों को।
ठीक है, तो सबसे पहले तो तैयार हो जाओ। एक गुड न्यूज़ आपका इंतज़ार कर रही है आने वाले 3 मंथ्स में, चाहे हेल्थ हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे करियर हो। हर किसी के लिए ऑफकोर्स अलग अलग फील्ड होगा। गुड न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। आपकी ज़िंदगी में गुड न्यूज़ आ रही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आप काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे अपनी लव में, करियर में, हेल्थ में, बट ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके होने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सुधार आएगा। आपका करियर भी बनेगा, आपकी लव लाइफ भी स्टेबल होगी, लोगों का विश्वास आपके ऊपर बनेगा, आप छाती चौड़ी करके सीना तान के चल पाएंगे। कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है। ये गुड न्यूज़ आपके पास में अचानक से अबेंडेंस को क्रिएट करेगी, मनी को क्रिएट करेगी। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कोई लॉटरी वॉटरी खेल रहे हो, आप नहीं खेल रहे हो, मुझे कोई डिजिटल न्यूज़ नज़र आती है, लाइक जैसे कि आपके फ़ोन, आपके लैपटॉप, आपके किसी मेल अकाउंट के थ्रू आपकी लाइफ में आने वाली है ये गुड न्यूज़। एंड दिस गुड न्यूज़ विल लीड टू द सक्सेस। आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबेंडेंस आ रहा है गाइस, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, लाइक ऐसा अबेंडेंस जो कि आपकी ज़िंदगी को फुलेस्ट पर लेकर जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नज़र आता है। भाई आपके पास में कोई 2 अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है, और इन 2 अपॉर्चुनिटीज़ में आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आप एक मदर बनने वाले हो, बट आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है हैदराबाद से दिल्ली जाने की, ठीक है। अब आप क्या चूज़ करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी कोई 2 ऑप्शंस के बीच में मैं आपको आने वाले 3 महीनों में फंसते हुए देख रही हूँ, जहाँ पर या तो आपको अपनी खुशी को चूज़ करना है, अपने एम को, अपने ड्रीम को चेस करना है, पिक करना है, या फिर आपने अपने किसी अपने के लिए स्टैंड लेना है, या फिर आपको अपने किसी अपने के लिए जीना है। ऐसी सी ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये आप क्या चूज़ करते हो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं कहूँगी कि आप हमेशा से लोगों का ही करते आए हैं, तो अब तो आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। सो कुछ ऐसा हो सकता है जिसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें और सोचें कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ सिक्योरिटी। आपकी लाइफ में सिक्योरिटी आ रही है, या तो कोई ऐसा इंसान आपको अप्रोच करने वाला है जिसको देख करके, जिसको फील करके आपको ऐसा लगे कि हाँ चलो एटलीस्ट ये तो है मेरे पास, या फिर कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसा ऑप्शन आपकी लाइफ में आ रहा है जिससे कि आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में सिक्योरिटी तो है, ठीक है। चाहे जो भी हो जाए, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो जाए, सिक्योरिटी तो डेफिनेटली रहने वाली है। जैसे हो सकता है कि अभी आप कोई जॉब कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप कोई बिजनेस के बारे में सोचें, ठीक है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। चाहे एक चीज़ जो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, आपके घर में आपके किसी के साथ झड़प हो सकती है, ठीक है, और ये अपने लिए स्टैंड लेने वाली कोई लड़ाई हो सकती है। ऐसी कोई लड़ाई जहाँ पर आप ऐसा सामने वाले के लिए ऐसा सोचेंगे कि यार अब तो बहुत हो गया, अब तो मुझे खुद के लिए बोलना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर आप अपने किसी अपने को लेकर के प्रोटेक्ट करते हुए मैं नज़र आ रही हूँ। लाइक हो सकता है कि आपके फादर आपकी मदर के साथ गलत व्यवहार करें और आप अपने मदर को सेव करें फ्रॉम सच थिंग्स। थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई मुझे नज़र आ रही है, लेकिन आपका वीनस स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। आने वाले 3 मंथ्स में आपका वीनस स्ट्रांग हो रहा है। नेक्स्ट टाइम सेंसिंग की, देखो हर इंसान के अंदर कुछ ख़राब आदतें होती हैं, आपके अंदर भी होंगी, ठीक है, जिसे हम इनर डेविल भी कहते हैं, इनर ब्लैक एनर्जी भी कहते हैं। भाई आपकी जो इनर ब्लैक एनर्जी, इनर डेविल है, वो ख़त्म होने वाला है। आप अपनी किसी ख़राब आदत को छोड़ने वाले हैं हमेशा के लिए, चाहे वो कुछ खाने पीने की है, चाहे लोगों के ऊपर को डिपेंडेंट होने की है, ठीक है, चाहे नेगेटिव सोचने की है। कोई ख़राब आदत है जो अब फाइनली आप छोड़ने वाले हैं, और इस ख़राब आदत को छोड़ने के साथ ही आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अच्छा एक चीज़ और, मुझे यहाँ पर अगर आप अनमैरिड है तो आपकी शादी होते हुए, आपकी शादी फिक्स होते हुए, आपका किसी के साथ रोका होते हुए, या कोई अच्छा कमिटेड रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। लाइक आपके साथ सिचुएशन ये होने वाली है कि आप बहुत सारे लोगों को सीख देंगे इन 3 महीनों में कि तुम ऐसा नहीं, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा सोचो, तुम ऐसा करने के बारे में सोचो। काइंड ऑफ एनर्जीज में यहाँ पर फील कर रही हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांगली कि आप किसी अपने कन्फ्यूजन से बाहर आने वाले हैं। कोई बहुत ही नेगेटिव कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में एक अरसे से चल रहा था, आप उस कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे। कुछ नई कुजीन्स आप लोग मुझे ट्राई करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि कुछ नया किसी दूसरी कंट्री का कुछ डिफरेंट फूड आप मुझे ट्राई करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि मेरी बड़ी इच्छा है, मैंने आज तक बकलावा टेस्ट नहीं करा, तो अब तो वैसे जयपुर में बहुत जगह बनने लगा है, बट मैं ऑथेंटिक बकलावा जो है वो टेस्ट करना चाहती हूँ, एंड डेफिनेटली उस कंट्री में जाकर के ही पॉसिबल हो पाएगा। ऐसे कुछ आप जो है इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट कोई कुजीन आप ट्राई करने वाले हैं, जिसको आप बार बार पसंद करेंगे। ऑल्सो आई एम सेंसिंग माई ब्यूटीफुल पीपल, आप कहीं घूमने जाने वाले हो और आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पर आपको कुछ दोस्त मिल सकते हैं, कुछ न्यू दोस्त, कुछ न्यू रिश्ते आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, जब आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ें होने लगती हैं तो कुछ पुरानी चीज़ें अपना स्पेस छोड़ती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके किसी दोस्त के साथ या आपके किसी रिश्तेदार के साथ, किसी सिबलिंग या किसी कज़न के साथ आपका रिश्ता जो है वो वीक होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आई एम सो सॉरी टू से। हेल्थ ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। मुझे ऐसा भी फील होता है कि आने वाले 3 महीनों में आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, आप अपने आप को टारगेट देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि बस अब बहुत हो गया, अब तो मुझे कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत है, वरना ये सेम साइकिल चलती रह जाएगी। ओके, कुछ नयापन आप अपनी ज़िंदगी में खुद से ऐड ऑन करेंगे। नेक्स्ट मुझे ऐसा फील होता है कि किसी ट्रू लव के आने से आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी। ओके, आपको ऐसा लगेगा कि वाह यार, मैं भी ये चीज़ डिज़र्व करती थी। नेक्स्ट माय ब्यूटीफुल पीपल, अबंडेंट आप इतना फील करेंगे, आपके पास में इतना पैसा रहने लगेगा, बचने लगेगा कि आपके घर वाले आपसे बहुत प्रेम करने लगेंगे, और आपको कुंदता महसूस होगी कि जब मेरे पास नहीं था तो ये लोग साइड लाइन थे, और आज जब मेरे पास है तो ये लोग देखो कितना मेरे पीछे भागते हैं कि यार मतलब पैसा ही सब कुछ है क्या। स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकन होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो आप। आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार दुनिया तो सिर्फ पैसे के पीछे है, मुझे कुछ तो डिफरेंट करने की ज़रूरत है। ये सब लोग ना कहीं सिर्फ पैसे के ही लोभी हैं और कुछ नहीं है। आपको ना रिश्तों की रियलिटी, रिश्तों की क्लैरिटी मिलने वाली है माय ब्यूटीफुल पीपल। इवन मुझे ऐसा फील होता है कि आप इम्बैलेंस सोल ऑफ एनर्जी से बाहर आएंगे। आप अब तक जिन रिश्तों के लिए इतना करते रहते थे, जिन रिश्तों के लिए आप लगे पड़े रहते थे, आप उन रिश्तों की ऊर्जा से बाहर आने वाले हैं। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि आपको अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट माय ब्यूटीफुल पीपल, न्यू बिगनिंग्स, लाइक न्यू सेटिस्फेक्शन, न्यू गोल, न्यू अचीवमेंट आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई स्थान परिवर्तन करें, ठीक है, आने वाले कुछ टाइम में अपना खुद का घर चेंज करें, कुछ करें। अच्छा, मनी को लेकर के आपकी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स भी मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो मनी की प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, 2 अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में फंस रहे हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके साथ कॉमनली होंगी ही होंगी, एंड दिस विल क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। अगर आप कंपेयर करेंगे अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट को, तो आप देखेंगे कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल रही हैं। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स पिक कर लेते हैं ताकि कुछ छूटे नहीं। कैंडल से तो मुझे इतना ही पता लगा। Two of Wands, 3 of Pentacles, the Strength. Bottom of the deck it's 7 of Pentacles। भाई घूमने जा रहे हो आप, ठीक है। आने वाले टाइम पीरियड में आप मुझे कहीं घूमने जाते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे कि ताजमहल चले गए, जैसे कि वाराणसी चले गए, यूपी का ट्रिप बनता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर किसी ऐसी जगह का ट्रिप बनता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पर एंशिएंट चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लाइक केव्स हैं, डिफरेंट कार्वेशंस हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है, एंड फ्रेश चीज़ों के ऊपर आप डिपेंडेंट होने वाले हैं कि मुझे जो भी खाना है, जैसा भी खाना है, इट हैज़ टू बी फ्रेश ओनली। आपके अंदर लाइफ में स्ट्रेंथ आ रही है, आपकी लाइफ के अंदर क्लैरिटी आ रही है। आप अब पहले जैसे नहीं रहने वाले हो। इन 3 मंथ्स में आपकी जो रियलिटी है, जो आपकी सच्चाई है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं हूँ ही नहीं जो मैं हुआ करता था या हुआ करती थी। आप बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे, सही समय पर सोना, सही समय पर खाना, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना है, मुझे लोगों की भलाई करनी है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे इन्हीं सब चीज़ों में नहीं
ही लगे रहना है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली अपनी एनर्जीज को इमिट करेंगे। अच्छा, कुछ सपने आपको तंग कर सकते हैं, ठीक है। इन 3 महीनों में आपको कुछ डिफरेंट ड्रीम्स हैं जो कि तंग कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि ये पता नहीं क्यों मुझे इस तरीके के ड्रीम्स आते रहते हैं। तो ये कुछ प्रोफेटिक ड्रीम्स हो सकते हैं जिनका रियलिटी से लेना देना डेफिनेटली है। तो इन दिनों जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के तकरीबन 3 महीने के अंदर अंदर जो भी ड्रीम आपको आता है, जस्ट राइट इट डाउन, उसको डिकोड करने की कोशिश करें। अच्छा, एक चीज़ और, मुझे आपका इंटरेस्ट रीडिंग के अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं आपको एक बुक ज़रूर रिकमेंड करूँगी। इट्स एन क्या नाम था उस किताब का, 7 डेथ करके एक किताब है। प्लीज़ आप उसे ज़रूर पढ़ें, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। और कुछ अच्छी बुक्स के डिस्क्रिप्शंस में या आपको टैग कर दूंगी, वो भी आपको पढ़नी चाहिए। काफ़ी अच्छी किताबें हैं, तो मैं आपको डाल दूंगी, टैग कर दूंगी मटेरियल, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एनालाइजेशन एंड सेल्फ अवेकनिंग एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं आपके आने वाले 3 महीने में। सो कमिंग 3 मंथ्स इज ऑल अबाउट रियलिटी चेंज। आपकी जो भी सच्चाई अभी एट प्रेजेंट चल रही है वो ख़त्म होने को है एंड न्यू थिंग्स आर गोइंग टू बी कम। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। अगर आप लोगों ने इस येलो ऑरेंज या जो भी कैंडल है ये इसको पिक किया था, तो आज की रीडिंग यही थी, आने वाले 3 मंथ्स एंड आपकी कैंडल वैक्स एनालिसिस। सो गाइज, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जब तक आप अपने आराध्य का नाम और आगे आई अफर्म नहीं लिखेंगे, चीज़ें अफर्म नहीं होने वाली हैं, ध्यान रखिएगा। सो इफ़ यू वॉन्ट थिंग्स टू बी अफर्म इन योर लाइफ, देन डेफिनेटली कमेंट करिए अपने आराध्य का नाम और उसके आगे आई अफर्म, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। लव यू ऑल।